बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का जो मेन सब्जेक्ट है एंगर मैनेजमेंट है। एंगर मैनेजमेंट क्या है? एंगर क्या होता है? उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? एंगर का मतलब है गुस्सा। गुस्सा जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। एक अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत भी है और रहमत भी है। दोनों चीज़ें ये हो सकती हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि हमारे कई क्लाइंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि जी एंगर मैनेजमेंट पे कोई हमें क्विक फिक्स चीज़ बताएँ। क्विक फिक्स डेफ़िनेटली इंसान की ये भी एक अल्लाह ताला ने जिबिल्लत बनाई है, इंस्टिंक्ट बनाई है कि हम सालों के जो इश्यूज़ होते हैं, कई सालों से जिन इश्यूज़ को हम फेस कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द अज़ जल्द मैनेज हों, और इसमें बुराई भी कोई नहीं है। जो चीज़ें क्विक फिक्स हो सकती हैं, उनको क्विक फिक्स कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी स्किल्स दी हैं। अल्लाह ताला ने अभी जो साइंस, मॉडर्न साइंस भी जो आपको जल्द अज़ जल्द रिज़ल्ट्स देने के लिए हत्तुल मकान कोशिश कर रही है। दोस्तों देखिए, गुस्सा जो है, एंगर जो है, एक हद तक तो ठीक है कि आपको ये काम करने की मोटिवेशन देता है, आपको आपके जज़्बात को बेदार करके आपको एक्टिव करता है। लेकिन अगर गुस्सा एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये ब्लेसिंग की बजाय ज़हमत भी बन सकता है कि आप लोगों के लिए तकलीफ़देह हो जाएँ और लोग आपके लिए तकलीफ़देह हो जाएँ। तो इसको मैनेज करना यही है कि गुस्सा इतना हो, इतना खो कि हम ये तकलीफ़देह ना हो, ना लोगों के लिए, हमारे इर्द-गिर्द के लोगों के लिए, और ना हमारे अपने लिए। तो फिर तो ठीक है, फिर तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्विक फिक्स टेक्नीक के बारे में बात करने से पहले मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक घर में एक आप लगा लें कि 15 साल का बच्चा था, जो बात-बात पे गुस्से में रहता था। तो उसके बाप को ख़्याल आया, फ़ादर को ख़्याल आया कि यार इसको किसी न किसी तरह से मैनेज करना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट। तो उस वालिद ने क्या किया कि घर के ऊपर वाले पोर्शन पे एक दरवाज़ा सेलेक्ट किया उसने, बेटे को ले गया साथ कि आओ बेटा आओ, आपसे बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं आज। दरवाज़े को सिलेक्ट किया एक को, जो ऊपर वाले कमरे में साइड पे लगा हुआ दरवाज़ा था, और बेटे को तकरीबन 50 के करीब कील दे दिए और एक हथौड़ी दे दी उसको लगाने के लिए कीलों को। तो उसने बेटे से रिक्वेस्ट की कि बेटा जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने क्या करना है आपने ऊपर जाना है अपने फर्स्ट फ्लोर पे, और दरवाजे में जाके एक कील ठोंक देना है, या गाड़ देना है, या लगा देना है। इट्स ओके, ये तो बहुत आसान है, तो कोई मसला नहीं है। ले जी, शुरू हो गया काम। उसी दिन से या नेक्स्ट डे से काम शुरू हो गया। बेटे को जब भी गुस्सा आए उसने जाना ऊपर और जाके कील लगा देना है, ठोंक देना उस दरवाजे में। करते करते 2-4 दिन गुजरे तो वो 50 के 50 कील जो है उन्होंने, साहब ने सारे दरवाजे में ठोंक दिए, लगा दिए। और जाके फिर अच्छा, लेकिन हुआ क्या इस असना में, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम, कि पहले दिन उस बच्चे ने लगाए हैं जनाब अली 20 कील्स लगा दिए दरवाजे में पहले दिन। वो गुस्सा जब भी आया उसने जाके कील लगा दिया। दूसरे दिन जब उसको उसने तकरीबन लगाए हैं कोई 12-14 कील लगा दिए, कम आना शुरू हो गया गुस्सा। ज़ाहिर बात है कि अब उसने जब भी गुस्सा आता तो उसे फ़ील होता कि अब तो मैंने ऊपर जाना है, फिर जाके कील लगाना है, तो उसको थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील हुआ, थोड़ा गुस्से का लेवल कम होना शुरू हो गया। और तीसरे दिन हो गए बाकी के कील, यानी कि जितने भी 7-8 कील बचे थे, तीसरे दिन उसने वो भी लगा दिए। यानी कि बतदरीज कील कम होते गए और 50 कील उसके ख़त्म हो गए 3 दिनों में या 4 दिनों में। और गुस्सा आना भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो उसने जाके अपने बाप को, अपने फादर को, अपने अब्बा को बताया कि अब्बा जी कील तो ख़त्म हो गए, तो 50 कील्स आपने दिए हैं। लेकिन इसमें ये हुआ कि इन 50 कील्स को लगाते लगाते ये हुआ, जो उसने शेयर किया असल बात जो है,
कि मेरा गुस्सा कम होना शुरू हो गया है। पहले दिन मैंने तकरीबन लगाए हैं कोई 15-16 कील लगाया, सॉरी 20 कील लगाए हैं, फिर 12-14 कील लगाए हैं, अगले दिन 6-7 पे आ गई, बात आ गई। तो ये बतदरीज कम होता गया मेरा गुस्सा। तो भाभी बड़ा खुश हुआ, फादर बड़ा खुश हुआ कि कहता बेटा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो बेटे ने कहा अब ठीक हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया ये सारा। नहीं, बाप ने कहा एक और काम करना है आपने। अब जब भी आप गुस्से को बर्दाश्त करेंगे, ज़ाहिर बात है गुस्सा आया, आपने उसको बर्दाश्त किया, उसको उस पे काबू पाया, तो आपने बेटा क्या करना है कि एक कील को जाके निकाल देना है। जब एक दफ़ा आपको गुस्सा आया, आपने उसको मैनेज किया, जाके गए ऊपर और एक कील निकाल दिया। बेटे ने कहा इट्स ओके, ये तो बहुत अच्छा हो गया, चले मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगी चीज़ कि जी गुस्सा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, करते करते वही अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर उसने 50 कील जो थे 3-4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर निकाल दिए सारे के सारे, और जाके अपने वालिद को पेश किए कि अब्बा जी ये मिशन कंप्लीट हो गया है, कील भी निकल आए हैं। बाप ने बड़ी तारीफ़ की उसकी, खुश हुआ। बाप बेटा दोनों बड़े खुश हुए कि चले माशाल्लाह एंगर मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो दोस्तों बाप ने फिर फादर ने बेटे को साथ लिया और ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, फिर दोबारा उसी दरवाजे के आगे जाके खड़े हो गए। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा बहुत अच्छा हुआ ये, आपने अपने गुस्से पे बहुत हद तक काबू पा लिया है। और जो दरवाजे में से कील निकले हुए थे वहाँ पे सुराख जो थे, होल्स जो थे कीलों के, वो रह चुके थे। तो बाप ने उसे बताया कि बेटे देखें, जब भी आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो इसी तरह उनके दिल भी छलनी हो जाते हैं, उनके दिलों में भी सुराख हो जाते हैं। तो ये सुराख भरते भरते टाइम लगता है। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा किया जो आप एंगर मैनेजमेंट की तरफ चल पड़े। तो मेरे बेटे देखें, जो जो दिलों में सुराख रह चुके हैं अब उनको भी भरने की हमने कोशिश करनी है। ये थी दोस्तों आज की कहानी एंगर मैनेजमेंट की। आप इस टेक्निक को घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे मिलती जुलती टेक्निक भी डेवलप कर सकते हैं। कील अगर दरवाज़ा और कील नहीं दस्तयाब हो सकते, आप कोई और चीज़ भी इसमें कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजी यही अपना सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं अहम चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, कि बच्चों को फोर्सफुली मत मना कीजिए। अगर एंगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो आप गुस्से से हटाना चाहते हैं और आप खुद एंग्री हो रहे हैं, बच्चे पे शोर डाल रहे हैं कि बेटे आप बहुत गुस्सा होते हैं, ख़बरदार, धमकियां दे रहे हैं बच्चों को, तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है। इससे कोई भी आप यानी कि आपकी बात अव्वल तो मानेगा ही नहीं, आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे। बच्चों को प्यार मोहब्बत से, दोस्ताना स्टाइल से, दोस्ताना तरीके के साथ दावत दीजिए जैसे इन फादर ने दिए, और इस तरह इंशाल्लाह देखिएगा कि देखते ही देखते दिनों में एक तो आपकी अपनी बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा, और दूसरा जो इश्यूज़ हैं आप उन पे मिलजुल के काबू पाने के काबिल हो जाएंगे। ये हो गया आज की एंगर मैनेजमेंट के लिए क्विक फिक्स्ड टेक्निक, स्ट्रेटजी। ठीक हो गया जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अगर इसमें कमी बेशी रह जाएगी हम आपको मज़ीद इसमें गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।